हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज हमारा भाग है 111, जिसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण हम आज के कुछ प्रश्नों को। लेकिन दोस्तों, हमारी जो डेली सीरीज चलती है ना, वही 10 हमारी उत्तराखंड हो गई और 5 हिंदी, 5 जीएस, 5 कंप्यूटर। आपको आज इसमें और नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके उत्तराखंड के आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि थोड़ा बिजी था तो प्रश्न यहाँ पर मैं टाइप कर नहीं पाया था। तो जो भी है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर देने का मेरा मकसद हमेशा रहता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न है कि विक्टोरिया क्रॉस ग्रहण करते समय अंग्रेजों से कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग बनाने की मांग किसने की थी? तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है वह है ए दरबान सिंह नेगी जी। और दूसरा प्रश्न है कि हरदयाल सिंह होंकी का संबंध किससे है? तो किस खेल से है? तो इनका संबंध दोस्तों हमारे किससे? हॉकी से। और तीसरा प्रश्न है कि पूर्व में किस जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित थी? तो दोस्तों, बदला विवाह जो हमारे प्रचलित थी जो हमारे थारू जनजाति में ही थी। इसका ये आंसर हमारा सही है। और चौथा प्रश्न है कि किस जनजाति में स्त्री और पुरुष मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो दोस्तों, खिचड़ी नृत्य कब करते हैं और कैसे करते हैं, मैंने जो नाइट वाले सीरीज है वह बता चुका हूँ। तो इसका जो सही हमारा आंसर है खिचड़ी नृत्य हमारा कहाँ पर? सी थारू में। और पांचवा प्रश्न है कि चैती, नौबी, होली, दीपावली, नवरात्रि की जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? तो दोस्तों, हमारे जो प्रमुख त्यौहार है ना, होने पर तो सभी जनजाति के लिए स्पेशल तरीके से बात करूं तो हमारा यहाँ पर दोस्तों हमारा बुक्सा हो जाएगा। 20 का आंसर सही होगा। और छठा प्रश्न है कि कौन सी जनजाति स्वयं को जनक का वंशज मानती है? तो दोस्तों, जाट जनजाति आपको पता है जनक का अपने को वंशज मानती है। और जनक ताल हमारा संबंध रखता है किससे? जाट जनजाति से ही। जाट जनजाति नहीं, जाट इनकी एक उपजाति है भोटिया जनजाति की, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ पर उत्तरकाशी में निवास करती है। यहीं पर हमारा कौन है? एक जनक ताल भी स्थित है। और सातवां प्रश्न है कि किस जनजाति के लोग अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं? तो दोस्तों, भोटिया जनजाति में अपने सगे संबंधियों को यहाँ पे क्या कहते हैं? भोटिया कहा जाता है। तो उसका डी आंसर हमारा सही है। और रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? तो दोस्तों, रोम्बा जो हमारी भाषा है, ये हमारी है किसकी? बी जाड़ की ही है। और नवा प्रश्न है कि मातंग गुफा किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, जो मातंग गुफा है यह हमारे कहाँ पर? उत्तरकाशी में स्थित है। और 10वां प्रश्न है कि पांडुखोलिया त्र्यंबक गुफा किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों हमारा कौन सा वो है हमारा ए अल्मोड़ा में। और 11वां प्रश्न है कि गिरी सरोवर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, गिरी सरोवर हमारा काशीपुर के पास स्थित है, जो कि हमारे उधम सिंह नगर में पड़ता है। और 12वां प्रश्न है कि द्रोण घाटी किस जनपद में स्थित है? तो हमारे कहाँ पर? देहरादून में। इसका ये आंसर सही है। और 13वां प्रश्न है कि उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों, बहुत बार बता चुका हूँ, जो उत्तराखंड आंदोलन पर जो फिल्म बनी थी वो हमारी कौन सी है? वो है तेरी सॉन्ग। और 14वां प्रश्न है कि लामड़ किस प्रकार का गीत है? तो दोस्तों, लामड़ जो हमारा है वो हमारा एक क्या है? हमारा प्रमुख प्रणय गीत है। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। और 15वां प्रश्न है कि कत्यूर घाटी में किस चंद्र शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न वैसे कि कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों हमारा ये है ज्ञानचंद। क्या क्यों की थी, कैसे की थी दोस्तों, आपको मैं नाइट वाली चीज़ में बता चुका हूँ। और 16 प्रश्न है कि वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों, वास्तु शिरोमणि जो नामक ग्रंथ लिखा है दोस्तों, यह लिखा है हमारे साहित्यकार शंकर ने, ठीक, कवि शंकर ने इसको लिखा है। और अगला है कि 17वां प्रश्न कि सर्वाधिक लाइम स्टोन के भंडार किस जनपद में मिलते हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों 17 का है कौन सा? बी देहरादून में। 18वां प्रश्न है कि नेशनल रिसर्च फॉर वाटर फिशरीज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हमारा यह भीमताल में ही है, पहले भी हम इससे बात कर चुके हैं। और 19वां प्रश्न है कि किस चंद्र शासक के शासनकाल में गैरागिर्दी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, गैरागिर्दी हमें देखने को मिलती है, वो हमें मिलती है अजीत चंद्र के समय में। तो इसका हमारा सी आंसर सही हो जाता है। और 20वां प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मकान के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अग्रभाग को बोलते हैं हमारे पर्वतीय भाग में कौन सा? गुठियार। इसका सी आंसर हमारा सही हो जाता है। और 21वां प्रश्न है कि दक्ष प्रजापति की राजधानी हरिद्वार थी। भाई, किस दक्ष प्रजापति की राजधानी हरिद्वार थी, कहाँ पर थी इनकी राजधानी? तो हमारे दोस्तों यह थी हमारे कहाँ पर? कनखल में। इसका भी आंसर हमारा सही हो जाता है। और 22वां प्रश्न है कि किस वर्ष दुगड्डा में आर्य समाज स्कूल खोला गया था?
तो दोस्तों दुगड्डा में जो हमारा आर्य समाज स्कूल खोला जाता है, यह दोस्तों हमारा खोला गया था 1910 में। और 23वां प्रश्न है कि ऊटी बैंक डकैती कांड से किससे ऊटी बैंक डकैती कांड से संबंधित व्यक्ति हैं। तो दोस्तों हमारे कौन होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे बच्चू लाल भट्ट जी का संबंध हमारा है ऊटी बैंक डकैती कांड से। और अगला है कि 24वां प्रश्न, बच्चू लाल भट्ट का संबंध किससे है। तो दोस्तों कौन है हमारे, अभी हमने कहा ना, देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न वही तो आ गया, क्या था, एक कांड था, तो कहीं ना कहीं हमारे क्या होंगे, क्रांतिकारी तो होंगे, साहित्य तो होंगे नहीं ना, तो इसका सी हमारा आंसर होगा, सही हो जाएगा, क्या हमारे क्रांतिकारी थे। और 25वां प्रश्न है कि घवला देवता का संबंध किस जनजाति से है। तो दोस्तों घवला देवता का जो हमारा संबंध है, यह दोस्तों हमारा 25 का हमारा ए आंसर सही होता है, भोटिया जनजाति से। और 26वां प्रश्न है कि व्यास सम्मान पाने वाले हमारे प्रथम उत्तराखंडी कौन थे। तो दोस्तों व्यास सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम हमारे व्यक्ति थे दोस्तों, उनका सही नाम है हमारा कौन सा, रमेश चंद्र शाह। 27वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की जनपद में सर्वाधिक घराट हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक घराटों की जो हमारी संख्या है, ये हमारे कहाँ पर है, चमोली में है। और 28वां प्रश्न है कि मध्यकालीन उत्तराखंड में तिताला क्या थी। जो तिताला है दोस्तों वह क्या था। तो दोस्तों हमारा एक तिताला जो है, हमारा यहाँ पर एक प्रकार की क्या थी, रोटी है। और 29वां प्रश्न है कि हिमगंगा नामक नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों हमारे कहाँ पर, हेमकुंड साहिब से होता है। और 30वां प्रश्न है कि रानीखेत में गांधी कुटी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है 1929। तो दोस्तों ये थे हमारे आज महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। बाकी सीरीज वही चलेगी, लेकिन कभी कभी अगर मैं बिजी थोड़ा होता हूँ तो आपको कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।